छात्रों, आज का पाठ है आलो अंधारी वितान से बेबी हालदार जी द्वारा लिखित अपनी आत्मकथा पुनरावृत्ति आज हम देखेंगे। आलो अंधारी पाठ ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, आज हम पुनरावृत्ति देखेंगे। सबसे पहले छात्रों मैं बेबी हालदार जी के विषय में आपको बता दूं। बेबी हालदार जी का जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था। उनके पिता सेना में नौकरी करते थे और वहीं तैनात हैं, इसलिए इनका जन्म संभवतः 1974 ईस्वी में हुआ होगा। परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, तो उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, इसलिए मात्र 13 साल की उम्र में ही क्या हो गया इनका विवाह उनसे दोगुनी उम्र अर्थात उनके पति की उम्र उस समय 26 साल रही होगी और बेबी हालदार की जो उम्र थी वो 13 वर्ष की थी। उनका विवाह कर दिया और कक्षा 7वीं तक ही उन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद उनको अपने पति के साथ रहना पड़ा। 12-13 साल उन्होंने किसी तरह अपने पति के साथ गुजारे। उनके पति उन पर बहुत सारा अत्याचार करते थे। इससे परेशान होकर वह अपने 3 बच्चों सहित पति का घर छोड़कर दुर्गापुर से फरीदाबाद आ गई थी और कुछ समय के बाद ही गुड़गांव चले आए और घरेलू नौकरानी के रूप में वह काम कर रही हैं। इनकी एकमात्र रचना आलो अंधारी एक मूल रूप से बांग्ला भाषा में लिखी गई। उनका हिंदी में अनुवाद जो है वो प्रबोध कुमार जी ने किया था और यह उनकी क्या है अपनी आत्मकथा है जो कि उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखी, क्योंकि बेबी हालदार जी स्वयं एक बंगाली हैं, बंगाली परिवार से वो संबंध रखते हैं। तो ये उनकी क्या है लेखिका की आत्मकथा है। साथ में ही करोड़ों झुग्गियों की एक कहानी है, करोड़ों लोगों की वो कहानी है जो घरेलू नौकरों के रूप में काम करते हैं। उनकी समस्याओं को लेकर वह इस पाठ में अपनी हर समस्या को बताते हैं। साथ में ही एक अकेली स्त्री की कहानी है। एक अकेली स्त्री किस प्रकार 3 बच्चों को पालती है और 3 छोटे छोटे बच्चों को पालती है। साथ में लोग उन्हें किस तरह से किस नज़र से देखते हैं। हर कोई पुरुष उन्हें गंदी नज़र से देखते हैं, उन पर आलोचनाएं करते हैं। यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी उन्हें आलोचना करने से उन पर बचती नहीं है। इस तरह से बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा के विषय में लिखा, अपने जीवन के विषय में लिखा कि कितना कठिन समय उन्होंने व्यतीत किया है अपने बच्चों के साथ। और साथ में ही उन्होंने ये भी लिखा है कि समाज में एक तरफ जहाँ एक ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ दूसरों पर कमियां ही ढूंढते रहते हैं, दूसरों को सिर्फ एक ऐसी नज़र से देखते हैं कि मानो उसने कोई गुनाह किया हो, उन्हीं लोगों के बीच में सज्जन लोग भी होते हैं। और तांतुस जैसे लोग जिनको कि वो अपना पिता मानती थी, और तांतुस भी उन्हें बेबी को अपनी बेटी के समान मानते थे और बेबी को एक बेटी के समान ही उसकी भावनाओं को समझते थे, अपने और बच्चों की तरह ही। जो बेबी उनके घर में क्या थे, घरेलू नौकरानी थी, परंतु उन्हें हर सुविधाएं उन्होंने दी। और तांतुस ही एकमात्र ऐसे उनके बेबी हालदार के मालिक थे जिन्होंने उन्हें प्रेरणा दी कि तुम्हें पढ़ना लिखना चाहिए और तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। तो तांतुस जैसे मालिक के कारण ही आज आलो अंधारी बेबी हालदार जी की जो क्या है उनकी रचना है वो हम सब पढ़ पा रहे हैं। और तांतुस के प्रति जो उसका व्यवहार है, बेबी हालदार जी कहते हैं कि तांतुस जैसे मालिक के आशीर्वाद के ही कारण मैं आज यह अपनी रचना आलो अंधारी लिख पाई हूँ। तो छात्रों, ये आलो अंधारी पाठ जो कि आपने पढ़ा है घरेलू नौकरों की समस्याओं को लेकर, एक अकेली महिला की समस्याओं को लेकर, साथ में ही व्यक्तियों की आलोचनाएं जो व्यक्ति बिना सोचे समझे दूसरों पर करती है, उस विषय में भी यह इस पाठ के माध्यम से बहुत कुछ मुद्दे उजागर हुए हैं जो कि हमने पाठ में पढ़े भी हैं और आज पढ़ेंगे भी। तो छात्रों, मैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेके आई हूँ जो कि हम पाठ को प्रश्नों के आधार में समझेंगे। पहला प्रश्न है, परित्यक्ता स्त्री को समाज में किन कठिनाइयों और परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मैं आपको प्रश्न उठाई चुकी थी कि एक छोड़ी हुई परित्यक्ता अर्थात छोड़ी हुई स्त्री को बेघर हो जाने पर मकानों में रहकर जीवन यापन करना पड़ता है। गंदी बस्तियों में स्थिर उन मकानों में न तो शौचालय होता है और न ही आसपास स्वच्छ वातावरण होता है। उन्हें समाज की तरह तरह की बातें सुननी पड़ती हैं,
लोग उन्हें गंदी निगाहें से देखते हैं। उनकी दिनचर्या पर लोगों की कड़ी निगाह रहती है, तो उनकी सहायता के लिए सगे संबंधी भी आगे नहीं आते। इसलिए अपने पति से अलग हुई एक अकेली स्त्री की स्थिति ऐसी होती है। बेबी हालदार को अपने पति का घर क्यों छोड़ना पड़ा? क्योंकि पति उन पर अत्याचार करते थे और वह पति का अत्याचार अब और अधिक सहन नहीं करना चाहते थे। इसीलिए अपने 3 बच्चों के साथ वो पति का घर छोड़कर आ गई। बेबी का तांतुस के घर में काम कैसे मिला? एक कोठी के ड्राइवर का काम करने वाले एक परिचित सुनील को जब यह पता चला कि बेबी को 1.5 सप्ताह के बाद भी कोई काम नहीं मिला, तब उसने तांतुस के घर ले गया और उसे वहाँ से काम दिलाया। सुनील भी एक सज्जन व्यक्ति का चरित्र है जिन्होंने बेबी की मदद की और इसीलिए बेबी हालदार को तांतुस जैसे व्यक्ति के घर में काम करने को मिला। ठीक है, नेक्स्ट और महत्वपूर्ण प्रश्न है सजने संवरने के बारे में बेबी का नजरिया क्या था? ये आपने पाठ के माध्यम से भी पढ़ा। बेबी को अपनी माँ की मृत्यु का समाचार कब और कैसे मिला था? शर्मिला दी तथा बेबी के संबंधों के बारे में बताइए। बेबी को खुले आसमान के नीचे एक रात क्यों बितानी पड़ी? बेबी के उसके बड़े लड़के से मुलाकात कैसी हुई? तांतुस के घर में आने पर बेबी के जीवन में क्या परिवर्तन आया? ये कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप सभी को पूरे पाठ को पढ़ने के पश्चात ढूंढने हैं आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू नौकरों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? आप सभी को पता है कि घरेलू नौकरों को सबसे पहले तो अगर घर में चोरी हो जाए तो सबसे पहले घरेलू नौकरों को ही इस निगाह से देखना होता है। उनका जीवन स्तर निम्न होता है, पेट पालने का भी मुश्किल हो जाता है और आय कम होने के कारण वह अपना घर चलाने में भी उन्हें दिक्कत होती है। साथ में जल्दी उठकर बिना खाए पिए ही उन्हें काम पर जाना पड़ता है। ठीक है, चाहे वो कितनी भी बीमारियों से क्यों ना ग्रस्त हो, ये सब उन्हें करना पड़ता है। ठीक है, और वो जहाँ काम करते हैं वो मालिक और परियोजनों के ही इशारों से काम करते हैं। कार्य में दोनों अगर देर हो गई तो उन्हें मालिकों की बातें भी सुननी पड़ती है। ठीक है, कार्य के समय बिल्कुल निर्धारित होता है और पैसे भी उन्हें कम मिलते हैं। बहुत सारी समस्याएं हैं। घरेलू स्त्री जो नौकरानियों का काम करती है, कभी कभी उनका यौन शोषण का भी उनका शिकार होना पड़ता है। बात नहीं मानने पर चोरी आदि का आरोप उन पर लगाया जाता है। इस प्रकार घरेलू नौकरों का जीवन गरीबी और व्यवस्था व लाचारी से की जीती जागती मिसाल बनकर रह जाता है। तो छात्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आगे है बेबी के जीवन निर्माण में तांतुस का क्या योगदान रहा है? तो वास्तव में सबसे बड़ा योगदान तांतुस का ही रहा है। तांतुस ने ही उसे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, उसे कहा कि तुम पढ़ सकते हो। ठीक है, और तांतुस अपनी बेटी की तरह उसे मानते थे, उसको सब कुछ संभाला कि तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम लिख पढ़ सकते हो। तो इस तरह से तांतुस का एक सबसे बड़ा योगदान था। दूसरा है बेबी की चरित्र की विशेषताएं बताइए। तो बेबी की चरित्र की विशेषताएं आप सभी को पाठ पढ़ने के बाद आ गए कि सबसे पहले वो छोड़ी हुई थी, अपने पति से वो अलग हुई एक स्त्री थी। उसके बाद भी उन्होंने सामाजिक कठिनाई को झेला, साहसी और परिश्रमी थी, अध्ययनशील थी और स्नेहमयी माता थी, अपने बच्चों से बहुत प्रेम करती थी। तो इस तरह से उनकी चरित्र की कुछ विशेषताएं इस तरह ये हैं। सजने संवरने के विषय में बेबी की राय ये थी कि बेबी को बचपन से ही सजने संवरने का कोई शौक नहीं था। ठीक है, तो ये सब प्रश्न थे। बेबी हालदार जी के जीवन में तांतुस का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है। और आज आलो अंधारी जो पाठ हमने पुनरावृत्ति में देखा, वो पाठ भी तांतुस के ही कारण बेबी हालदार अपने जीवन के विषय में अपनी ये आत्मकथा लिख पाए हैं। सो छात्रों, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। अगले भाग में फिर से हम किसी और पाठ का रिवीजन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।